हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी बिना क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है चलचित्र किस प्रकार के विस्तारण शिक्षा विधि है। ऑप्शन है वाचन और दृश्य, ऑप्शन बी है वाचन, ऑप्शन सी है दृश्य, ऑप्शन डी है सुनना। तो आप इसे याद रखिएगा, दृश्य चलचित्र विस्तारण शिक्षा का विधि है। चलचित्र द्वारा व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर विचारों को नियंत्रित कर मनन का आधार प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्य। क्वेश्चन 2 कह रहा है रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन डैश का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ऑप्शन है रोगर दावा, ऑप्शन बी है प्राथमिक दावा, ऑप्शन सी है रोकथाम दावा, ऑप्शन डी है आधुनिक दावा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगों के रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन रोकथाम का दावा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है काली खांसी डैश से होती है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है ए एन मैंजिटिनाइट्स, ऑप्शन बी है एम न्यूमरिए, ऑप्शन सी है एस पायोजिन्स, ऑप्शन डी है बी पर्ट्रिस। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, काली खांसी बी पर्ट्रिसिस नामक जीवाणु से होती है, जो बच्चे में अक्सर ज़्यादा फैलने को चांसेस ज़्यादा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है अन्य गैस जो न्यून मात्रा में वायु में है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो न्यून मात्रा में वायु में देखने को मिलती है। ऑप्शन है आर्गन, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन 3 है अमोनिया, ऑप्शन 4 है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आर्गन और आपका नियोन सबसे ज़्यादा आपकी न्यून मात्रा में वायु में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश स्थानों पर पाया जाता है। ऑप्शन है सार्वजनिक हॉल, ऑप्शन 2 है सिनेमा, ऑप्शन 3 है कारखाना, ऑप्शन डी बस अड्डे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर सार्वजनिक हॉल, सिनेमा, कारखाना, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है ईपीए को विस्तारित करें। आपको ईपीए को विस्तारित के भाषा में लिखना है। तो ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इको एस्पेनाइटिन अम्ल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है स्तन दूध का छाछ कैसिन अनुपात आरंभिक स्तनपान से होता है। 60:40, 80:82, ऑप्शन सी है 80:20, ऑप्शन डी है 90:10। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तन दूध का छाछ कैसिन अनुपात आरंभिक स्तनपान से 80:90 से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR कितना होता है। 21 ग्राम या 35 ग्राम या 40 ग्राम या 10 मिलीग्राम दिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसका अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास हो जिसका ऑप्शन सही ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपका जो BSCV है वो फ्री में आपको मार्क्स 1 नंबर मिल जाता है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है जिंक फोस्फाइड एक जहर के रूप में डैश के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना है जो जिंक फोस्फाइड एक जहर के रूप में किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, ये चूहे मारने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं किशोर लड़कियां की डैश की लाभार्थी होती हैं। ऑप्शन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ऑप्शन बी है बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, ऑप्शन सी है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ऑप्शन डी है जवाहर रोजगार योजना। तो आप इसे याद रखिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की लाभार्थी होती हैं। इसको ICDS भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण कर पाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा जब दौड़ना या कोई गतिविधि करता है तो उस पर उसका कंट्रोल हो जाता है, वो गिरने से बच सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके DSSP का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है उबलना, ऑप्शन बी है तनुकरण, ऑप्शन सी है अवसादन, ऑप्शन डी है उपचयन।
तो आप इसे याद रखिएगा, जल को शुद्धिकरण की भौतिक विधि उबलना होता है। आप देखे होंगे जब पानी को उबालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। बहुत लोग पानी को गर्म करके पीते हैं क्योंकि पानी जो उसमें जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है जो ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, आपको बताना है ग्रेन्युलोसाइट होता क्या है। तो आप इसे याद रखिएगा, ग्रेन्युलोसाइट आपके न्यूट्रोफिल्स और आपका यूनोफिल्स और आपका बेसोफिल्स तीनों होता है। ये आपका ग्रेन्युलोसाइट का 3 प्रकार होता है, यहाँ पे दिया हुआ, आप इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है डैश फाइब्रिनोजन का एक फाइबर में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन 15 कह रहा है डिग्लूटिशन डैश की प्रक्रिया है। आपको बताना है जो डिग्लूटिशन होता है वो किसकी एक प्रक्रिया है। तो इसे याद रखिएगा, निगलने का प्रक्रिया होता है आपका डिग्लूटिशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है पूर्ण जीवक डैश के लिए प्रयुक्त होता है, रक्तदान के लिए, या ऑप्शन बी है कृत्रिम श्वसन के लिए, या ऑप्शन सी है डायलिसिस, ऑप्शन डी है अतिक्षनन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण जीवक। क्वेश्चन 17 कह रहा है आमाशय में पेप्सिनोजन की सक्रिय करता है। आपको बताना है डैश आमाशय में पेप्सिनोजन का सक्रिय कौन करता है, पेप्सिन या HCl या आपका रेनिन या आपका अमाइलेज। इसका राइट आंसर आपका HCl हो जाएगा। आमाशय में पेप्सिनोजन का सक्रिय करता है तो आमाशय करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, HCl। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उदर आंत्र नलिका का एक भाग नहीं बनाता है, यकृत या पित्ताशय या अग्नाशय या सभी। तो आप याद रखिएगा, यकृत और आपका पित्ताशय, अग्नाशय यदि सब उदर आंत्र के नलिका का भाग नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है संदर्भ हार्मोन किसका उदाहरण है, इंसुलिन का या इप्नेफ्रिन का, या ऑप्शन डी है ग्लूकागॉन का, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो संदर्भ हार्मोन होता है उदाहरण आपका एस्ट्रोजन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन 20 कह रहा है स्पर्मेटिड से शुक्राणु का परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनते हैं। आपको बताना कि एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 8, 5, 4 या 1। तो आपका टोटल आपके 4 शुक्राणु बनते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक शुक्राणु से। क्वेश्चन 28 कह रहा है अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलोसा और थीका इंटरनल कोशिकाएं डैश से बनती हैं। ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन बी है पोटिकाएं से, ऑप्शन डी थीका एक्सटर्नस से, या आपका लास्ट ऑप्शन है एंडोमेट्रियम से। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है कोशिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है केंद्र की कोशिका द्रव से अलग करता है। आपको बताना है कौन सा केंद्र को कोशिका को द्रव से अलग करता है। तो याद रखिए, जो आपका केंद्रक झिल्ली होता है केंद्र को कोशिका द्रव से अलग करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम की खोज पोलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप पोलेट का नाम जरूर टिक आउट कर लीजिएगा कि ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि रोबोसोम की खोज किसने करी थी। तो पोलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम। क्वेश्चन 25 कह रहा है DNA डैश में प्रेजेंट होता है। आपको बताना है जो DNA होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आपके केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों जगह आपका DNA पाया जाता है। इसका सवाल आपका BSc भी बायोलॉजी का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 26 कह रहा है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ये भी सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका 96.9%, 43.7%, 99.27% या आपका 45%। तो लार में पानी की मात्रा आपका 99.27% होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। एक सामान्य जो बालक होता है उनमें कितनी रक्त की औसत मात्रा होती है, 2 लीटर, 5 लीटर या 7 या 1.5 लीटर। तो एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा आपके 5 लीटर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है एक वस्त्र को सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूरी से दिखने वाली पहली चीज़ कौन सी है, रेखा, रंग, संरचना या आपका रूपरेखा। तो एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ रूपरेखा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपरेखा। क्वेश्चन 29 कह रहा है बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई के डैश के प्रकार हैं।
आपको बताना है जो बाटिक है, टाई और डाई इक्कत किसके छपाई के प्रकार हैं। तो ये आपका प्रतिरोध छाप के प्रकार हैं आपके चारों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है नामदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है। आपको बताना जो नामदे धागे होते हैं वो किससे नहीं बनता है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ढीले रेसे से आपका नामदा धागे बनता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ढीले रेसे। क्वेश्चन 31 कह रहा है माजा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से डैश से जुड़ी हुई है। तो माजा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद खुशी से जुड़ी हुई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब माजा फैशन या कोई चटक रंग पहनता है तो कोई इंसान खुश हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को बांटने हेतु वंचित है। ऑप्शन ए है विस्तारण, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है सामाजिक समूह। तो आप इसे याद रखिएगा, विस्तार द्वारा एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने के बीच खाई को बांटने हेतु वंचित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विस्तारण। क्वेश्चन 33 कह रहा है बुलेटिन, लिफलेट, समाचार कहानियाँ डैश के अंतर्गत सामूहिकृत होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क या बृहत संपर्क या आपका सामूहिक संपर्क या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, लीफलेट, समाचार कहानियाँ आदि बृहत संपर्क के जो आपको मास कंटेंट के अंतर्गत सामूहिक होती हैं और ये सब दृश्य साधन विजुअल एड्स के अंतर्गत आती हैं। दृश्य का अर्थ होता है कि हम जो देखते हैं दृश्य द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संचार करने में सहायता मिलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है डीपीटी को विस्तारित करें। आपको बताना जो डीपीटी का फुल नेम क्या होता है। तो इसे याद रखिएगा डिप्थीरिया प्रोटोसिस टिटनेस होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवाणु का टीका है। तो BCG वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवाणु टीका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना डैश प्रदूषण का स्रोत है। जल, मुद्रा, वायु या आपका ध्वनि। तो ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का स्रोत है। ये काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होता है। आपको बताना है जो आवश्यक वसा होता है वो किस में शामिल होता है। तो आपका लिनोलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल में आपको पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के डैश के साथ जुड़े हुए हैं। तो गर्भपात LBW समय पूर्ण जन्म निम्न फोलेट के अस्तर के साथ जुड़े होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है। आपको बताना है जो नवजात के भोजन होता है वो किस ठोस भोजन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन को हम विकोष्ठ कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विकोष्ठ। क्वेश्चन 40 कह रहा है सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डैश प्रयुक्त होता है। आप सबको पता होगा जो सिंक सीमेंट होता है जो वहाँ पर डस्ट जम जाते हैं उसको हटाने में किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ब्लीच का यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लीच। क्वेश्चन 41 कह रहा है पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी या उपरोक्त सभी। तो मित्र, संबंधी, पड़ोसी पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है। हड्डी, मांसपेशी, वसा या त्वचा। तो सबसे ज़्यादा आप जो शिशु अवस्था में कोई होता है तो उसका अधिकांश भार बढ़ने का रीज़न होता है कि उसके जो बेबी हुड होते हैं शिशु अवस्था में जो उसका वसा होता है उसकी वृद्धि होने लगती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डैश के क्या उदाहरण है। जैविक संरचन या बाहु संरचन या वायु संरचन या आपका ऑप्शन डी है ट्रांसप्लांटलेस सचरण। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गलसुआ, चेचक, फेफड़े। क्वेश्चन 44 कह रहा है पर्यावरण क्षण का एक समुच्चय जो विशेष समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समय श्रृंखला। क्वेश्चन 45 कह रहा है जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है को डैश भी कहते हैं। आपको बताना है जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है उसे हम और क्या नाम से जानते हैं। तो उसे हम रुधिर में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के पदार्थ तैरते रहते हैं, इन्हें रक्त पट्टिकाएँ कहते हैं। ये राइट आंसर आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स को हम रक्त पट्टिकाएँ भी बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 46 कह रहा है उदर आंत्र नलिका के आधारभूत प्रेरक गति डैश कहलाती है, संकुचन, या आपका मैस्टिकेशन, या ऑप्शन सी है निष्कासन, ऑप्शन डी है पेरिस्लाइड। तो आप सबको पता होगा, उसे हम पेरिस्लिट्स के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है कौन सा शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो आपका हीमोग्लोबिन है, शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं को प्रभावित करता है तो वायु में ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 48 कह रहा है भोजन को चबाया जाना डैश कहलाता है। आपको बताना जो भोजन चबाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं आपके साइंस के लैंग्वेज में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलयन अस्वारित करती है, मुख्य या पशुवर्ग या आपका अंकसटिक या आपका पेप्टाइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है ACTH का विस्तार करें। आपको बताना जो ACTH होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसको हम विस्तार करते हैं तो उसको एंड्रिनोकोर्टिकोपिटिक हार्मोन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है डैश लैडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन के स्रावरण के लिए उत्तेजित करता है। द LH लैडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन के स्रावरण के लिए उत्तेजित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, LH। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि FFS का विस्तार करें। आपको FSH का फुल नेम के बताना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसको हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो आपके शुक्राणु जन्म क्रिया की सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल को वृद्धि में मदद करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंडा बनाना, कि अंडे के निष्कासन, या अंडे की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है। इस सवाल आपका BACB का आपका बिहार बोर्ड का 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका केंद्रक और जीव द्रव्य हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है डैश अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। राइबोसोम, या गोल्गी, या लाइसोसोम, या आपका आंत। तो आप इसे याद रखिएगा, जो लाइसोसोम्स होता है अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डाउ ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है ATP का विस्तार करें। आपको ATP का फुल फॉर्म बताना है। ये सवाल भी आपके बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ATP का फुल फॉर्म आपका ऑक्सीकरण और फॉस्फोरीकरण क्रियाओं में भाग लेता है। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंडे की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा अंडे की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।